हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे डिस्कस करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक ज़रूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करना है, और उससे पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक हमें डिस्क्राइब करना था। और उसको पढ़ने के पहले आपको क्या पढ़ना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके बीच में कोई सर्टेन एंगल्स भी होता है। तो एंगल्स को जानना है कि कौन कौन से एंगल्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें एंगल्स लर्न नहीं होते हैं, तो मैं आपको एक शॉर्टिक बताऊंगी कि कैसे आपको लर्न करना है। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ सर्टेन एंगल। हमें रेशियो जो गिवन है, जो 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, उसके कुछ सर्टेन निश्चित एंगल्स होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। पहले तो ये जानना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको बताया हुआ था, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा। ये 6 रेशियोज मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। अब एंगल कौन कौन से होते हैं देखिए, ये टेबल यहाँ पर बनाते हैं। पहले हमें जीरो पढ़ना है। ये कोई सर्टेन एंगल है, निश्चित एंगल्स हैं जिनको आपको हमेशा आपके टंग में होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें आगे। क्योंकि एक्सरसाइज जो 10.2 हमें 2 पढ़ना है, उसमें आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना है। तो जब तक आपको एंगल्स नहीं पता होंगे तब तक आप क्वेश्चंस का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री है, और यहाँ पर 30 डिग्री है, 45, 60 और 90। ये कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनको आपको हमेशा लर्न रखना है। यहाँ पर आपको आसानी से एक लर्न करने की हम आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे आपको लर्न रखना है, और आप निकाल भी सकते हो। निकालने का भी एक तरीका है, यहाँ पर आपको समझना होगा कैसे आपको निकालना है और कैसे आपको लर्न रखना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये गिवन है आपका रेशियो साइन थीटा। साइन थीटा के जितने भी एंगल्स हैं वो आपको लर्न करना है। फिर उसके बाद आप जितनी भी टेबल्स है वो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा 0 का मान क्या होता है, आपका 0 ही होता है। 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और इसकी वैल्यू होती है √3/2, और 90 की वैल्यू होती है दोस्तों 1। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। केवल आपको इतना ही लर्न करना है, जितना ये टेबल मैंने बताया है बस इसको ही केवल लर्न करना है। साइन वाली वैल्यूज आपको लर्न रखना है, और ये एंगल्स लर्न रखना है, और रेशियो तो आपको पहले से लर्न है। तो ये 2 चीज़ें आप लर्न कर लेंगे तो आप ये पूरी टेबल को आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये देखिए 1 दिया हुआ है। अब 1 को हमें क्या करना है, इसको अपोजिट में लिखना है। 1 आपका इधर आ जाएगा, यानी कि कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए साइन 60 का वैल्यू है आपका √3/2, तो इसको भी हम इधर ले आएंगे √3/2, और ये आपका जैसा है वैसा ही लिख दिया। यानी कि हमने इस टेबल को ऐसे घुमा करके पलट के रख दिया, तो ये आपका कॉस की वैल्यू निकल के आती है। ये आपका हो गया 1/2, और ये हो गया 0। अब देखिए कॉस की वैल्यू हमने साइन की याद किया था, और साइन से हमने कॉस की ऑटोमेटिकली बना ली। अब बचा आपका कौन सा, टेन थीटा। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी भी बताया था, रिलेशन बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है आपका टेन थीटा। तो देखिए अगर हमें 0 की वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि 0/1। 0/1 की वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और 1/2 और √3/2। यहाँ पर वैल्यू अगर आपको निकालना है, मान लेते हैं tan 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, ये √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/√3 आ जाएगा।
तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और यहाँ पर वैल्यू आएगा 1 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसको भी यही काम करना है, इसको डिवाइड करना है sin/cos थीटा, 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आपका बच जाएगा √3 और ये कोई भी वैल्यू है उससे डिवाइड करते हैं 0 से तो उसकी इन्फिनाइट वैल्यू आती है, यानी कि अनंत वैल्यू आती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अब देखिए tan की वैल्यू आ चुकी है। अब आप डायरेक्टली फार्मूला फिर से अप्लाई करके जो रिलेशन मैंने आपको बताया था cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, आप इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ tan निकाल चुके हैं तो इसको आप फिर से अगेन पलट के वैल्यू रखेंगे तो आप ये cot की वैल्यू ही निकल आएगी। डायरेक्टली फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, √3 आपका यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहीं रहा, 1/√3 और ये हो गया 0। तो आसानी से ये वाला काम बढ़िया है जो कि हम पलट के वैल्यू रख देते हैं और आपका आंसर भी निकल आता है। अब देखिए sec थीटा इज इक्वल टू निकालना है। sec थीटा इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था रिलेशन कि sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हमें sec 0 की वैल्यू निकालना है तो 1/cos थीटा की वैल्यू देखिए कितनी है, ये 1 है, यानी कि 1/1 यहाँ लिखेंगे तो 1 ही आएगी, यानी कि 0 की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 30 दिया हुआ है तो 1/ कितना लिखेंगे, √3/2। हमें निकालना है sec 30 इज इक्वल टू, तो 1/ कितना दिया हुआ है, √3/2, 30 की वैल्यू है तो √3/2, इसको हम लिख सकते हैं 2/√3, यानी कि हमें cos थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है। क्या करना है, इसको निकालने के लिए sec थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए हमें cos थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है। किसकी, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू को आपको रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करते हैं। देखिए तो 2/√3 हो जाएगा और इसको √2 लिखेंगे और इसको 2 लिखेंगे, यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। अब देखिए साइन की वैल्यू निकालना है तो हमें cosec थीटा की वैल्यू निकालना है। तो cosec थीटा में आपको साइन को आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, और भी ऑप्शन है कि cosec थीटा को हम sec थीटा की वैल्यू को यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं तो भी आपका वैल्यू वही आएगा। ये मैंने इसको क्या किया, पलट करके रखते गए तो आपका आंसर निकलता गया। लेकिन यहाँ से आप cosec थीटा की जितनी भी वैल्यूज है आप साइन को रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो देखिए आपकी सेम वैल्यू आ रही है, रेसिप्रोकल करने पर भी आपका आंसर सेम आ रहा है। तो ये आपके कुछ एंगल्स हैं जो कि प्री डिफाइंड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। प्री डिफाइंड जो एंगल्स होते हैं उनको आपको लर्न रखना है। ये लर्न इसलिए रखना है क्योंकि आप निकालने बैठेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में, और आपको ऐसा नहीं करना है तो आप आसानी से इसको लर्न कर लेंगे। 4 से 5 बार अगर आप टेबल को इसको बार बार बना लेते हो तो आप आसानी से लर्न कर सकते हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बिना आप अपने निकाले एंगल्स को लर्न नहीं कर सकते हो। तो ये आप इस तरह से आपको करना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं 10.2 एक्सरसाइज के वो हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि क्वेश्चंस जब तक नहीं आप लगाएंगे तब तक आप ये टेबल का कोई भी यूज नहीं है। ये क्वेश्चंस मैंने कुछ नोट किया है, क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे करना है इनका सॉल्यूशन। आप एक लाइन में इनका आंसर लिख सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 45। हमें इसका आंसर अगर यहाँ से फाइंड आउट करना है तो sec 45 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको बताना है। √2 होती है। √2 इसलिए होती है क्योंकि cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और cos उसी का अपोजिट होता है sec का, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका आंसर देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60।
टेन 60 का वैल्यू निकालना है तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√2, 45 का होता है 1 और 60 का वैल्यू होगा √3। तो यहाँ पर आपको आंसर में √3 लिखना है, यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, टेन थीटा, यहाँ पर दिया है टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा इक्वल टू ये जो 1/√3 है ये टेन में ही 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। हमें थीटा ही फाइंड आउट करना है। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या बचा, 30 बचा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 एंड sin 60। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर दिया है cos 60 इंटू sin 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 जो sin 30 होगा उसका ही वैल्यू होगा, यानी कि 1/2 होता है, और sin 60 की वैल्यू √3/2, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो √3/4। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 दिया है और 6 दिया है। 5 का आंसर है, यहाँ पर दिया है थीटा इक्वल टू 30, तो हमें निकालना है sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2। ये हमें प्रूफ करना है, सो दैट यहाँ पर गिवन है, सो दैट। तो देखिए LHS हम यहाँ लेते हैं sin 2 थीटा, थीटा की वैल्यू है आपकी 30, इसको रख दीजिए थीटा की जगह पर, तो ये आ जाएगा sin 60। और आपको पता है कि sin 60 की वैल्यू होते हैं √3/2, तो यही आपको आंसर होगा, प्रूव हो गया आपका, हैंस प्रूव्ड। तो 1 नंबर में इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया हुआ है, इफ़ टेन थीटा इक्वल टू 45 सो दैट sin 2 थीटा। तो देखिए ये भी आपका यही काम करना है, यहाँ पर गिवन है 6 नंबर है, ये 45 है और हमें प्रूव करके लाना है sin 2 थीटा इक्वल टू 1, यानी कि LHS हम लेते हैं sin 2 थीटा, क्योंकि इसको तो आप नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो sin 2 इंटू 45, ये हो जाएगा आपका sin 90, यानी कि sin 90 का मान तो वैसे भी 1 होता है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गए। बहुत ही सही सिंपल क्वेश्चन है, 1-1 नंबर में क्वेश्चन आपके अधिकतर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है और वैल्यूज आपको जो मैंने टेबल आपको बताया है तो आपको वो हमेशा लर्न रखना है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किया है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, 10। 7 में देखिए क्या करना है, सो दैट sin 30 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सो दैट sin 30 cosec 30 और tan 30 इक्वल टू 1/√3, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका हमें आंसर निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 का। ये LHS हम ले लेते हैं sin 30 cosec 30 और tan 30, हमें प्रूफ करके लाना है 1/√3। तो sin 30 का मान होता है 1/2 और cosec 30 का वैल्यू होता है 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो ये 2 से 2 कट गया, बचा आपका 1/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 दिया हुआ है, इसका भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8, tan 30 cosec 60 प्लस दिया हुआ है tan 60 और sec 30, ये वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और यहाँ पर आपको बताना है cosec 60। cosec 60 का वैल्यू कितना होता है, cosec 60 का मतलब ये है कि sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर लिखेंगे 2/√3 प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इंटू sec 30।
सेक 30 का वैल्यू होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/√3। अब देखिए ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर 3 आ जाएगा और प्लस का 2, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 एलसीएम, 2 + 3 2 = 6, 8/3 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर ये देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर प्रूव करके लाना है। तो इसको नोट करते हैं, cos 30 LHS यहाँ पर नोट कर लेते हैं डायरेक्टली, cos 30 cos 45 माइनस sin 30 और sin 45। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2√2 माइनस 1/2√2, इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा √3 - 1/2√2। प्रूव्ड। ये आपका देखिए यही यहाँ पर प्रूव भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, cosec स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, LHS यहाँ पर भी लेते हैं, ये नंबर है 10 आपका, cosec स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60। हमें वैल्यू पुट करके लाना है RHS में, आपका RHS में लाना है आपका -2। तो इसमें वैल्यू पहले पुट करते हैं। cosec 30 का वैल्यू कितना होता है, cosec 30 का वैल्यू होता है, क्योंकि sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और sin 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर माइनस sec 60 का वैल्यू होता है, यहाँ पर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसको हम sec 60 की निकालना है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 × 1/2 माइनस 4, 2 2 = 4 यानी कि 2 - 4, -2 हमें यहाँ पर देखिए -2 ही प्रूव करना था, तो ये भी आपका प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस आप वैल्यू जैसे ही पुट हो जाती हैं तो आपको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किया है और इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 11 नंबर का, ये क्वेश्चन 11 दिया है 4 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 30 = 11/4 लाना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसका 11 नंबर का सोल्यूशन हमें देखना है। LHS यहाँ पर लेते हैं, 4 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 30। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। cos स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का स्क्वायर, और माइनस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो 4 × 1/4 प्लस 4 × 1/2 माइनस 1/4, 4 से 4 कट गया तो यहाँ 1 आ गया, प्लस 2 2 = 4 यानी कि 2 1 = 2 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 ऐड किया तो 3 माइनस 1/4, और सॉल्व करेंगे 4 3 या यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 12 माइनस 1/4 यानी कि 11/4। देखिए आप आंसर में भी यहाँ पर जो प्रूफ करके लाना था 11/4 ही लाना था। तो ये देखिए आंसर आपका प्रूव्ड हो चुका है। बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज मैंने पुट किया है और उसके बाद आपका आंसर भी निकल आया है। पर यहाँ पर देखिए 12 दिया है, 12 में आपको देखिए क्या क्या दिया गया है। cos 90 है इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 45 है।
इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1। इनको देखिए 3 टर्म यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ये LHS और ये आप RHS में आपको ये 2 चीज़ें दी गई हैं। इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 का वैल्यू होता है आपका 0, तो ये 0 आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45। तो इसमें वैल्यू पुट करिए 1 माइनस 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया यानी कि 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ गया। अब इसी तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू भी होती है कितनी? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1। तो 2 इंटू यहाँ पर भी देखिए 1/2 माइनस 1, 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ पर बचा 1 माइनस 1 यानी कि 0। आप देखिए यहाँ पर तो 0 ऑलरेडी से है क्योंकि यहाँ पर cos 90 का वैल्यू पूछा गया था, 0 ही आ रहा है। और यहाँ पर भी मैंने आपको सॉल्व किया तो भी आपका 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, यानी कि ये भी आपका प्रूफ हो चुका है ये क्वेश्चंस, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपका जो 12 क्वेश्चन है और 13 क्वेश्चन है वो सेम है। 13 क्वेश्चन में भी आपको सॉल्व करना है, इसी तरह से वैल्यू पुट करना है और तीनों वैल्यूज यहाँ पर सेम आएंगी। तीनों वैल्यूज यहाँ पर क्या आएंगी? सेम आएंगी। और 14 वैल्यू है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ पर दिया गया है cos 60 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2, का वैल्यू होता है 1/2। अब हमें इसको प्रूव करना है तो 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू 1/4, 2 2 जा 4, ये वैल्यू आया 1 माइनस 1/2। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 आ गया। अब सिमिलरली आपको यहाँ भी वही काम करना है, 2 cos 30 का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है तो ये होता है √3/2 माइनस 1, स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3/4 माइनस 1, 2 2 जा 4, 3/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 2/2 यानी कि ये भी आ गया 1/2। तो देखिए आपको तीनों जगह पर आपको 1/2 ही वैल्यू ये आ रही है, तो ये भी आपका आंसर देखिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 14। ये क्वेश्चन आपको 14 दिया हुआ है, cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60। ये दोनों में देखिए आपको वैल्यू पुट करना होगा, LHS इक्वल टू RHS लाना होगा, दोनों तरफ का सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यूज आप रखेंगे तो आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 का सोल्यूशन देखना है। पहले LHS नोट करते हैं। LHS में आपको दिया गया है cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 और प्लस का दिया गया है cos स्क्वायर 60। इसमें पहले वैल्यू पुट करते हैं तो cos स्क्वायर 30 दिया हुआ है, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 45 1/√2 का स्क्वायर और cos 60 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, कितना आता है 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 और सॉल्व करेंगे तो LCM यहाँ पर 4 आएगा। 3 प्लस 2 2 जा 4 यानी कि 2 1 जा 2 प्लस 1, यह आ जाएगा आपका 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 यानी कि 3/2 आ गया। ये आपका आ गया क्या, LHS। अब हमें ये RHS लेना है, इसको लेना है RHS। तो यहाँ पर हम RHS भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60। देखिए वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। अब इसे भी सॉल्व करते हैं तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4। इसमें भी LCM लेंगे 4 आएगा तो 1 प्लस 2 2 जा 4 यानी कि 2 प्लस 3। तो ये देखिए कितना आ गया, 6/4 आ गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6।
तो यहाँ भी आ गया 3/2, तो दोनों तरफ आपका वही सेम आ रहा है, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। आपका प्रूफ हो चुका है ये, हैंस प्रूव्ड। अब ये जो क्वेश्चंस है मैंने आपको 14 क्वेश्चंस आपको बताया है। अब यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग अभी बचे हुए हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको और आसानी से बता पाएंगे। और कोई भी बच्चे को अगर डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।